नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं प्यारे दर्शकों। आज एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अटेंशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बैंक के कार्य, बैंकों के क्या क्या कार्य होते हैं वो बताए थे। अब कार्यों के साथ साथ हमें बैंकों का महत्व भी जान लेना चाहिए। ठीक, तो आज हमारा विषय है, आज हमारा टॉपिक है बैंक का महत्व। कि जो बैंक होती है हमारे देश भर में, जितनी भी बैंक संस्थाएं या बैंकिंग संस्थाएं या किसी प्रकार की कोई बैंक है, वो किस प्रकार किसी आम व्यक्ति या किसी भी व्यवसायी या किसी वर्ग के व्यक्ति के लिए कितनी आवश्यक और कितनी उपयोगी है और कैसे वो प्रयोग में लाई जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पूंजी व कौशल का एकीकरण। मतलब यदि बैंक का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति करेगा तो बैंक में अपनी पूंजी जमा करेगा तो उसकी पूंजी का एकीकरण होगा, पूंजी एक स्थान पर जमा हो जाएगी, उसकी पूंजी की जमा पूंजी उसकी जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा वित्तीय साधनों का संरक्षण। और जो भी हमारे आर्थिक जगत के अंतर्गत जितने भी वित्तीय साधन होते हैं, जितने भी हमारे ऐसे साधन जो व्यवसायिक जगत के लिए आवश्यक होते हैं, वो सब वित्तीय साधन कहलाते हैं। आप कोई भी साधन ऐसा ले लीजिए जो हमारे व्यवसाय में सहायक है, वो वित्तीय साधन कहलाता है। तो वित्तीय साधनों का भी संरक्षण बैंक के द्वारा हो सकता है। अगला है हमारा धन का हस्तांतरण। अच्छा, विभिन्न प्रकार के धन, जैसे आपने देखा होगा मनी ऑर्डर जो होता है उसका हस्तांतरण भी बैंक के द्वारा ही किया जा सकता है। बैंक के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा चेक के प्रयोग में वृद्धि। प्रत्येक व्यक्ति जो बैंक का ग्राहक है, जो बैंक से संबंध रखता है, वो चेक के प्रयोग में भी अपने कार्य प्रणाली को ढाल देता है। बैंक का जो चेक होता है उसका प्रयोग भी आम जनता या व्यवसायी लोग करने लगते हैं। तो बैंक के द्वारा ही, बैंक के महत्व के द्वारा ही हमारे चेक के प्रयोग में भी वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा मितव्ययता में वृद्धि। मितव्ययता कहा जाता है किसी चीज को कम खर्च करना, पैसे को कम खर्च करना या किसी चीज को कम प्रयोग में लाना, मतलब थोड़ी सी कंजूसी, ये समझ लीजिए आप। मितव्ययता में वृद्धि। लोग क्या करते हैं, जब बैंक है तो बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, फिजूल खर्च बंद कर देते हैं। तो बैंक के द्वारा, बैंक एक इतना महत्वपूर्ण साधन है, बैंक एक इतना महत्वपूर्ण स्थान है जिसके द्वारा, जिसके प्रयोग से प्रत्येक व्यक्ति अपनी मितव्ययता में वृद्धि करता है और अपनी पूंजी को बढ़ाता है। अगला पॉइंट है हमारा व्यापार में सहायक। जब कोई व्यवसायी या कोई भी आम व्यक्ति जो अपना सर्वप्रथम व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है, तब वह बैंक से लोन लेकर या बैंक की अन्य सेवाओं से लाभान्वित होकर, अन्य सेवाएं जितनी भी बैंक की, उन सेवाओं का लाभ उठाकर वो अपना व्यवसाय शुरू भी कर सकता है। अगला पॉइंट है हमारा मुद्रा प्रणाली में लोच। यदि मुद्रा को मनी, ठीक, यदि हमारी मुद्रा प्रणाली में कम या अधिक, निम्न स्तर पे उच्च स्तर पर बढ़ना जो होता है, उसको भी मुद्रा प्रणाली के द्वारा ही बैंक का महत्व को समझा जा सकता है। बैंक के महत्व से ही मुद्रा प्रणाली में लोच देखी जा सकती है। अगला पॉइंट हमारा अर्थ प्रबंध में सहायक। अर्थ, यहाँ पर अर्थ का मतलब मीन से नहीं है, यहाँ पर अर्थ का मतलब धन से है। धन के प्रबंध में बैंक सभी व्यक्तियों की, चाहे वो किसी प्रकार के, किसी वर्ग के व्यक्ति हो, किसी भी संस्था के व्यक्ति हो, और वो बैंक जो है उनके अर्थ प्रबंध में विभिन्न प्रकार की सहायता करता है। अगला पॉइंट है हमारा ग्राहकों की साख बढ़ाना। विभिन्न प्रकार के साख प्रपत्रों का प्रयोग बैंकों के द्वारा किया जाता है और ग्राहकों की जितनी साख है उस साख की किसी प्रकार के बैंक से बढ़ोतरी होती है। तो बैंकों का महत्व ग्राहकों की साख में बढ़ाने के लिए भी प्रयोग होता है। अगला हमारा ग्राहकों की संतुष्टि। जाहिर सी बात है, यदि कोई भी बैंक या कोई भी ग्राहक जिसका संबंध बैंक से है या कोई भी बैंक जिसका संबंध ग्राहक से है, मतलब बैंक और ग्राहक का जब संबंध है तो ग्राहक को भी संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। यदि आप किसी व्यक्ति को, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है मेरा एक्स नाम का कोई व्यक्ति, उसको पैसे दे देता हूं, तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है कि वो मेरा पैसा कभी मेरे भविष्य में या मेरी जरूरत की आवश्यकता जब मुझे पड़ेगी तब वो मुझे वापस करेगा। परंतु बैंक एक ऐसी संस्था, एक ऐसा स्थान है हमारा, एक ऐसा संस्थान है हमारा, जहां हम अपना आवश्यकता से अधिक पैसा, जो हमारा ज्यादा आमदनी का या जो हमारा एक्स्ट्रा मनी है, वो उसमें हम जमा कर सकते हैं और जिससे ग्राहक जमा करके बिल्कुल संतुष्ट रहता है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा साख पत्रों का संग्रह। और विभिन्न प्रकार के जो साख पत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के जितने प्रकार के साख पत्र होते हैं, सबका संग्रह, सब एक ही जगह, मतलब उस स्थान का नाम बैंक, वहां पर जमा हो सकते हैं। तो बैंकों का महत्व साख पत्रों की संग्रह के लिए भी जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा देशाटन की सुविधा।
देशाटन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश में जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान के आवागमन में भी बैंक की एक अहम भूमिका है। आप देख लीजिए विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं जो एक देश से दूसरे देश में यात्राएं करते हैं, देशाटन की यात्राएं करते हैं, उनके लिए भी बैंक बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं उनको प्रदान करता है। अगला पॉइंट है हमारा ग्रामीण विकास संभव और बैंकों के द्वारा। आजकल आप देखे सकते हैं या देखे जा रहे हैं, आजकल जितने भी गाँव में ग्रामीण विकास, हमारा जो गांव का विकास है वो बहुत पूरी तरीके से हमारा संभव हुआ है। निश्चय ही ग्रामीण इलाके में, गांव के क्षेत्रों में ये बैंकों के द्वारा ही उसका विकास हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा रोजगार की व्यवस्था। बैंक, जैसा कि आप समझते हैं कि बैंक से कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति या कोई भी आम नागरिक उससे संबंध रखता है तो उसके लिए रोजगार की व्यवस्था अपने आप ही ऑटोमेटिक ही हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा आर्थिक स्तर में सुधार और बैंक का प्रयोग करके, बैंक से संबंध रखते कोई भी व्यापारी या कोई भी आम व्यक्ति या कोई भी किसी प्रकार का कोई व्यक्ति, किसी प्रकार की कोई संस्था अपने आर्थिक स्तर में जो उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसको वो ऊंचा कर सकता है, उसको वो बढ़ा सकता है। ठीक, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी उससे सुधार आ सकता है। आज कोई व्यक्ति 10 रुपए कमाता है तो वो कल 12 भी कमा सकता है। आज कोई व्यक्ति 1000 कमाता है तो कल वो 1200 भी कमा सकता है। तो उसका आर्थिक स्तर है उसमें उसका सुधार आता है केवल बैंकिंग प्रणाली के द्वारा, बैंकों के प्रयोग से। अगला पॉइंट हमारा बहुमूल्य धातुओं की रक्षा। जितने भी प्रकार की हमारी बहुमूल्य धातु हैं, सोना, चांदी, ये सारी जितनी हीरा, जितनी भी हमारी बहुमूल्य धातु हैं, सबसे ज्यादा बहुमूल्य धातु जो मूल्यवान धातुओं में जिनकी गणना की जाती है उनका रखरखाव भी बैंकों के द्वारा होता है। तो आप इन सभी हमारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, सबका अध्ययन करते हुए आप ये पता लगा सकते हैं, आपको ये ज्ञात हो ही गया होगा कि हमारी जो बैंक है उसका कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा योगदान है हमारे देश के आर्थिक स्तर को उठाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बैंकों का महत्व।